मेजर फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस फैक्टर को आप सब स्टूडेंट मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम 10 बच्चों को भी रोक पाए तो कम से कम 10 डिजर्विंग स्टूडेंट को उनकी फेलोशिप मिल जाएगी, उनकी सीट जो है वो मिल जाएगी। विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उन सभी टैलेंटेड स्टूडेंट को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिनका जेआरएफ हो चुका है, और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। सीएसआर जेआरएफ क्वालिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है, चाहे पेपर इजी हो, मॉडरेट हो या फिर हार्ड हो, कट ऑफ हमेशा आपकी हाई ही जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस फैक्टर को आप सब स्टूडेंट मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। हम भी उसमें आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा रोल उसमें आप लोगों का ही रहने वाला है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो फैक्टर मैं आपको बताऊं, आपको यह देखना है कि क्या वो फैक्टर सच में मैटर करता है। फिर आपको इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक देखना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपको करने होंगे, ताकि यूट्यूब खुद इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और सब स्टूडेंट मिलकर इस चीज के ऊपर काम कर सकें और इस फैक्टर को कंट्रोल किया जा सके। मेजर फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है कि जिस बच्चे का एक बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है वो रिपीटेडली एग्जाम के अंदर बैठता है। अब इसका रीजन मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। बहुत पहले तो हम इस चीज को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन एक बच्चा रिपीटेडली एग्जाम के अंदर बैठता है, वो कहता है मैंने 3 बार क्वालिफाई कर लिया, मैंने 4 बार क्वालिफाई कर लिया, मैंने 5 बार क्वालिफाई कर लिया। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 6 बार जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठे हैं। ये वही बात हो गई कि आप एक ही क्लास में बार बार पास हो रहे हैं। ठीक है, वी एग्री, जिन बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको आई थिंक ये चीज बार बार प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बार बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे गेट में आपका होता है, आप रैंक इंप्रूव करते हो क्योंकि वहां पर आपको रैंक के बेसिस के ऊपर जॉब मिलती है। यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलती है, चाहे आपकी पहली रैंक है, 5वीं है, 20वीं रैंक है, 120वीं रैंक है, 130 रैंक है, आपको फेलोशिप सेम ही मिलती है, आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलता है। अगर आप सीवी में भी ऐसा लिखते हो कि मेरा 4 बार जेआरएफ है, 5 बार जेआरएफ है, उसका भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दोबारा कहीं और पीएचडी ज्वाइन कर लोगे तो वो भी आपको फेलोशिप केवल 5 साल की ही मिलेगी। अगर आपने एक बार कहीं पर पीएचडी ज्वाइन कर ली है तो आप अगर वहां से स्विच भी करते हो, अगर आप 1.5 साल फेलोशिप ले चुके हो तो उसके बाद आपको 1.5 ईयर की फेलोशिप नहीं मिलेगी, बचे हुए 3.5 साल की ही फेलोशिप आपको वहां पर मिलेगी, चाहे आप जेआरएफ कितनी ही बार क्वालिफाई कर लें। क्योंकि आजकल जो रिजल्ट है, जो आपका डाटा वो आधार कार्ड से लिंक होता है, तो वहां पर आपको 2 बार फेलोशिप मिलने का कोई चांस नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, सुपर टैलेंटेड हो, ये बात आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सेकंड थर्ड टाइम एग्जाम में बैठते हो तो आपके ऊपर कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं होता, जबकि एक फ्रेशर बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है जिसका एग्जाम अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी बच्चा जिसका जेआरएफ हो गया है वो दोबारा से जेआरएफ के एग्जाम में अपीयर ना हो, अपीयर होता भी है तो अटेम्प्ट ना करे। ऐसा करके वो किसी न किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की जो सीट है उसी को खत्म कर रहा है, उसी को डिसोल्व कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सब बच्चों को भी बोलूंगा कि आप लोग भी इन बच्चों से रिक्वेस्ट करें, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सामने वाले को बोल सकते हैं कि आप दोबारा एग्जाम में अपीयर मत होना, क्योंकि अगर आप अपीयर हो गए तो किसी न किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट आप वहां पर जो है वो डिसोल्व कर दोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों को बोलना चाहूंगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना स्टेटस लगा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। अगर हम 10 बच्चों को भी रोक पाए तो कम से कम 10 डिजर्विंग स्टूडेंट को उनकी फेलोशिप मिल जाएगी, उनकी सीट जो है वो मिल जाएगी। मैं एनटीए को भी बोलना चाहूंगा कि जो भी उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म का डाटा होता है और जो रिजल्ट का डाटा होता है, जो फेलोशिप का डाटा होता है, वो सबको मर्ज करके उन कैंडिडेट को दोबारा एग्जाम में अपीयर होने से रोके जिनका ऑलरेडी जेआरएफ हो चुका है। आप सब लोगों के लिए विज्ञान वृक्ष ने फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर टॉपिक वाइज, जिनके लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और भी काफी सारा कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।